कान्हा कहाँ है? बलराम, कान्हा सो रहा है। कान्हा सो रहा है, वो भी दोपहर में। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाए। नंद बाबा, गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे वो लोग। आज मैं तुम सबकी हत्या करूंगी और भगवान कंस के पास तुम्हारे मृत शरीर को लेके जाऊंगी। ऐसी कर्कश ध्वनि किसकी है? कान्हा, कान्हा, नंद जी, कान्हा और कोई भी बच्चे यहाँ नहीं। नंद बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूतना सभी बच्चों और कान्हा को उठाकर अपने साथ ले गई हो? भगवान कंस तुम्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान, भगवान मैं सत्य कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। भगवान, भगवान वो बालक जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी वो उसी कंदरा में था। आज उस कंदरा में जो भी कुछ घटा वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक था। भगवान, नटखट बालकों, तुम सबसे बच सकते हो, किंतु पूतना से नहीं। अपनी कंदरा से बाहर निकलो। तुम जितनी देर बाहर आने में लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु उतनी ही भयानक होगी। कान्हा, लगता है किसी की मैया ने हमें ढूंढ लिया है और क्रोध में उठक बैठक के स्थान पे हमें मृत्युदंड देने की बात कर रही हैं। किंतु मंगल, ऐसा डरावना स्वर तो पूरे गोकुल में किसी भी मैया का नहीं है। कान्हा, फिर कहीं वो राक्षसी तो नहीं जिसे मैंने जंगल में देखा था? ये तो देखकर ही पता चलेगा ना दामा। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं चुपके से देख कर आता हूँ। कान्हा, ये तो सचमुच की राक्षसी है। अब क्या होगा? कान्हा, हमारी मैया हम सबको ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि तब तक हम जीवित ही नहीं बचेंगे। पिछले 5 वर्षों से मैं तुम्हें खोज रही हूँ। तुम्हारी हत्या करते ही मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। कान्हा, हमने तो इसका माखन दूध चुराया ही नहीं, तो फिर? कान्हा, इससे पहले कि राक्षसी और भी गुस्सा हो जाए, चलो हम सब उससे क्षमा मांग लेते हैं। दामा, वह राक्षसी है, हमारी मैया नहीं। मैया कहती है ऐसे अवसर पे डरना नहीं चाहिए, कि तू शांत रहना चाहिए। शांत होके समस्या से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। नटखट बालकों, तुम लोग ऐसे बाहर नहीं आओगे। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
पूतना के साथ खेल। अब ना ही होगी ये कंदरा और ना ही तुम लोग चुप पाओगे। कान्हा, कुछ करो कान्हा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता कान्हा। अब मंगल क्या करेगा कान्हा? जो भी करेगी वो पूतना करेगी, तब तक केवल हम प्रतीक्षा कर सकते हैं अपनी मृत्यु की। प्रतीक्षा नहीं दामा, प्रार्थना। मैया कहते हैं जब संकट इतना बड़ा हो और कोई मार्ग ना सूझ रहा हो तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मैया जब भी चिंतित होती है इसी मंत्र का जाप करती है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये ध्वनि कैसी है? ये लोग तो विष्णु के पवित्र मंत्र का जाप कर रहे हैं। मूर्ख बच्चों, अब ईश्वर भी तुम्हें पूतना से नहीं बचा पाएगा। मैं ये ध्वनि सहन क्यों नहीं कर पा रही हूँ? बंद करो ये ध्वनि, बंद करो ये मंत्र जाप, बंद करो। नारायण नारायण। प्रभु, धर्म के संपर्क में आते ही अधर्मी पूतना तो थर थर कांपने लगी। जो आपके नाम की महिमा को भी सहन नहीं कर सकती, वो नंदलाल को मारने चली थी। देव ऋषि, नंदलाल ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से अधर्म स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। चलो पूतना, तुम्हें भगवान कंस ने बुलाया है। जानू, किंतु वो बालक। अब जो भी कहना है भगवान कंस से कहना पूतना। चलो। भगवान, मैं उन सब बालकों की हत्या करने ही वाली थी, किंतु चाणूर ने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। भगवान, भूल। नहीं कान्हा, मुझे मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मत दो। लल्ला, कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा, कोई लाभ नहीं है यशोदा, यहाँ कोई नहीं है। मेरा लल्ला मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो अपनी मैया को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। कान्हा, लल्ला तेरी मैया तुझे पुकार रही है, तू कहाँ है? कान्हा, मैया मैया मैया।
लल्ला। लल्ला, लल्ला, तू कहाँ चला गया था लल्ला? मैया मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। कभी ऐसा हो सकता है कन्हैया अपनी मैया से दूर चला जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे नारायण, ये तुम्हारी कृपा है कि इतने बड़े संकट के बाद भी हमारे सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नंद बाबा, यदि सब बच्चे यहाँ हैं तो पूतना कहाँ है? सही कहा पूतना, भूल तो हुई है, किंतु चाणूर से नहीं, मुझसे हुई है भूल, भगवान कंस से। जानती हो मेरी पहली भूल क्या थी? तुम्हारे भाई बकासुर के कहने पर तुम्हें शरण में लेना। दूसरी, तुम पर विश्वास करके तुम्हें देवकी की दाई नियुक्त करना। और तीसरी सबसे बड़ी भूल, देवकी की 8वें पुत्र की हत्या का दायित्व तुम्हें सौंपना। भूल पे भूल, भूल पे भूल, भूल पे भूल। जब कोई इतनी भूल करता है तो उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, चाहिए फिर वो भक्त हो या भगवान। भगवान कंस के विधान में क्या दंड है इन भूलों का? चुप क्यों? क्या तुम्हें भगवान कंस के दंड विधान का ज्ञान नहीं? भगवान, आपके विधान के अनुसार किसी भी भूल का दंड मृत्यु है। मृत्युदंड। मृत्युदंड, कितना सुंदर नाम है। बस यही एक शब्द है भगवान कंस के दंड विधान में पूतना। मृत्यु, मृत्यु दंड। तुम्हें जीवित छोड़ने की भूल हो गई थी मुझसे। लो, मुझे इस भूल का दंड दो पूतना। भूल हुई है मुझसे, मैं अपनी भूल का पाप सहन नहीं कर पा रहा। लो, दंड दो मुझे, हत्या कर दो मेरी। भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं भगवान? मैं और आपकी हत्या? तुम चाहो भी तो हत्या नहीं कर सकती। एक कार्य कर सकती हो। यदि भगवान कोई भूल करे तो भक्त उसे अपने सर पर लेकर भगवान की भूल का दंड भुगत सकता है। बस यही एक मार्ग बचा है मुझे अपने पाप से मुक्ति दिलाने का। भगवान कंस की भूल का दंड तुम्हें भुगतना होगा पूतना। उचित है। भगवान कंस परम भक्त पूतना को अपनी शरण में लेते हैं।
भगवान कंस को बकासुर का प्रणाम। भगवान कंस की जय हो। भगवान कंस, आपका आधिपत्य स्वीकारते समय आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी बहन पूतना को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर आज आप अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं भगवान? भगवान जो चाहे कर सकते हैं, और वचन मैंने नहीं तुमने तोड़ा है बकासुर। स्मरण है अपनी पराजय के समय तुमने क्या कहा था बगुला भगत? भगवान कंस मेरी बहन सर्वशक्तिशाली है, इसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है, ये आपकी सेवा करेगी, इससे अपनी शरण में ले लीजिए। पिछले 5 वर्षों में एक बालक को नहीं ढूंढ पाई है। क्या करूं मैं इसका? इस असफल जीवन से तो मृत्यु भली ना। एक अवसर भगवान, केवल एक अवसर दीजिए भगवान मेरी बहन को। यदि इस बार भी ये असफल रही तो मैं स्वयं इसकी हत्या कर दूंगा। लल्ला, तूने ये सब क्यों किया? तूने एक बार भी अपनी मैया के बारे में नहीं सोचा, और तूने ये भी नहीं सोचा कि ग्वाल बालों की माताएं कितनी दुखी हो जाएंगी। हाँ? मैया, मैंने ये सब माताओं के लिए ही तो किया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैया, मैं तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था, जैसे हम बच्चों से दूर होके तुम माताएं दुखी हो जाती हो, वैसे ही बछड़ों से दूर होके तभी गैया कितनी दुखी हो जाती होंगी। और कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, तो मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा। प्रभु, इतनी सरलता से नंदलाल ने कितनी बड़ी बात कह दी कि सृष्टि में हर जीव एक समान होता है। प्राणियों में भिन्नता अवश्य होती, किंतु उनकी संवेदना एक ही समान होती, क्योंकि हर जीव में प्रभु का ही वास होता है। अपनी बहन के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे अपनी बहन देव, मेरा प्रेम भी ऐसा ही है बकासुर। कितनी बार मैंने उसकी हत्या करनी चाही, पर मोह जाग गया, मोह उसे जीवित देखने का। तुम्हारा प्रेम केवल मैं समझ सकता हूं बकासुर। जा तुझे अवसर दिया, मेरी बहन देवकी के मरने से पहले उसके पुत्र को ढूंढ कर ले आ, ताकि मेरी बहन देवकी अपने 8वें पुत्र का शव देखकर शांति से मर सके। जा। इस बार यदि तुम्हारी बहन असफल हुई बकासुर, तो आनंद आ जाएगा। तुम्हारे हाथ और उसकी गर्दन मन प्रसन्नता से गद हो जाएगा। मैया, मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि गोपियों को बछड़ों का और गायों का प्रेम का पता चल सके। जैसे हमारी माता वैसे ही गौ माता। अब आप ही बताओ, मैंने कुछ भूल की क्या मैया? नहीं लल्ला, तूने कोई भूल नहीं की, बल्कि तूने तो हम बड़ों को हमारी गलती का आभास दिलाया, हमारी आंखें खोल दी।